Hello everyone, welcome to Sorty Patsala, where we learn practical skill in the simplest way. Let's start today's lesson. आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज अकाउंटिंग। हम समझते हैं अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग कैसे करते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ recording, classifying, summarizing and interpreting financial transaction in the systematic manner। यानी कि अकाउंटिंग यानी कि आप कुछ भी पैसे का लेन देन करते हो, कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हो, तो आपको उसको कहीं पे लिखना है, कहीं पे नोट करके रखना है, ताकि आप मंथ एंड में यानी कि महीना खत्म होते हुए साल पूरा खत्म होते हुए आप उसको जान सकते हो कि मैंने पूरे महीने में पूरे साल में मैंने क्या इनकम कमाई, मैंने क्या खर्चा करा, ताकि हम लोग उसकी वजह से हम लोग प्रॉफिट वगैरह जान सकते हो। तो सिंपल वे में मैं बोलूँ तो अकाउंटिंग यानी कि कुछ भी आप पैसे की लेन देन करो तो उसको कहीं लिख के रखो, उसको हम लोग अकाउंटिंग कहेंगे। एक सिंपल एग्जांपल देके मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। मान लीजिए आपकी सैलरी है 30,000, उसमें से आपने घर का किराया दिया 8,000, राशन सब्जी में आपने डाला 5,000, बिजली में डाला 2,000, मोबाइल और इंटरनेट में आपने खर्चा किया 1,500, आने जाने का पेट्रोल का आप खर्चा गिन लीजिए 2,500, माता पिता की आपने मदद करी 3,000 की, SIP में आपने सेविंग में डाला 5,000। आपने पूरे महीने में सब खर्चा करते हुए आपने पैसा बचाया 3,000। अगर ये सारा आपने ट्रांजेक्शन करा, आप एक महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आपने ये महीने में क्या कमाया वो तो आपको पता रहेगा, क्योंकि आपकी आवक फिक्स है 30,000, सैलरी ऑलवेज फिक्स रहती है 30,000। लेकिन आपने क्या खर्चा किया वो आपको 2 या 3 महीने में आपको याद नहीं रहेगा, आप भूल जाओगे। तो आपको कहीं ना कहीं इसको नोट करना है, कहीं ना कहीं उसको लिखना पड़ेगा। तो ये आप 2 महीने के बाद, 3 महीने बाद वो पन्ना आप उठाओगे तो आप उसमें से देख सकते हो कि हाँ मैंने ये खर्चे किए थे, तो उसको ही अकाउंटिंग बोलेंगे हम लोग। कुछ भी पैसे का लेन देन हुआ उसका हम लोगों ने कहीं राइटिंग में लिख के रखा, उसको हम लोग अकाउंटिंग बोलेंगे। ताकि आपको पता रहेगा कि आपने मंथ एंड में, ईयर एंड में आपने टोटल कितना खर्चा किया, कितना आपने पैसा कमाया और आपको कितना सेविंग करा, कितना प्रॉफिट कमाया, आप वो जान सकते हो। अकाउंटिंग कहाँ कहाँ पे यूज होता है? अकाउंटिंग इज एवरीवेयर। आप कहीं पे भी जाओगे जहाँ पे पैसे का लेन देन हो रहा है, हॉस्पिटल में चले जाओ, कोई शॉप में, स्टोर में चले जाओ, फैक्ट्री कोई कंपनी में चले जाओ, मेडिकल स्टोर, जहाँ पे भी पैसे का लेन देन हो रहा है, पैसे के लिए कोई बंदा काम कर रहा है, वहां पे पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, वहां पे अकाउंटिंग जरूरी है। अकाउंटिंग करना ही पड़ेगा वहां पे। आप अकाउंटिंग वहां पे नहीं करोगे, जैसे कोई कंपनी है, मान लीजिए हर महीने कुछ ना कुछ मटेरियल सोल्ड आउट कर रहा है, बराबर, वो पूरा उसको नोट करना पड़ेगा। वो कंपनी खर्चा भी कर रही है पूरे महीने में, पूरे साल में, जैसे कोई सैलरी का आ रहा है, टेलीफोन बिल आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, वाटर बिल आ रहा है, और भी बहुत सारे खर्चे रहते हैं, वो खर्चे आ रहे हैं तो उसको नोट करना पड़ेगा। क्योंकि पूरे महीने में, पूरे साल में वो कंपनी के मैनेजर या मालिक को नहीं पता रहेगा कि मैंने क्या खर्चा किया, उसको नहीं पता रहेगा। तो नोट करने से ही उसको पता चलेगा मंथ एंड में या फिर ईयर एंड में कि मैंने इतना पैसा कमाया, मैंने इतना पैसा खर्चा किया, तो मेरा आखिर में मेरा प्रॉफिट इतना हुआ। कोई भी छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, अकाउंटिंग करना ही पड़ता है। इसके लिए तो मैं कहता हूँ ना कि जो बंदे ने अकाउंटिंग सीखा, कॉमर्स बैकग्राउंड का बंदा रहेगा, उसको ऐसा स्पेशल कोई फैक्ट्री ढूंढना नहीं पड़ेगा, स्पेशल फील्ड ढूंढना नहीं पड़ेगा। वो कोई भी कंपनी में चला जाएगा, कोई भी ऑफिस में चला जाएगा, उसके लिए जॉब अवेलेबल रहेगी। वो बंदा बिना जॉब के नहीं रह सकता। कॉमर्स बैकग्राउंड वाला, अकाउंटिंग बैकग्राउंड वाला बंदा कहीं पे भी बिना जॉब के नहीं घूम सकता। उसको कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगी, कोई भी फैक्ट्री में, कोई भी फील्ड में उसके लिए जॉब अवेलेबल रहती है। आखिर में हम लोग वीडियो को समराइज करते हैं। अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है? अकाउंटिंग का मतलब यही कि पैसे की लेन देन होती है, उसको कहीं ना कहीं आप लिख के रखो, कहीं ना कहीं आप नोट करके रखो, तो ये अकाउंटिंग कहते हैं उसको। हमने पूरे महीने में, पूरे साल में क्या खर्चा किया, क्या हमने इनकम कमाई, क्या हमने बचत करी, क्या हमने प्रॉफिट करा, उसमें अकाउंटिंग मदद करता है अपने को।
मान लीजिए कोई कंपनी बिजनेस कर रही है, वो अकाउंटिंग कर नहीं रही है, ऐसे ही मटेरियल बेच रही है, ऐसे ही खर्चा भी कर रही है। हाँ, फिर उसको मंथ एंड में या ईयर एंड में उसको कैसे पता चलेगा उसने क्या कमाया, क्या खर्चा किया, क्या बचाया, क्या प्रॉफिट किया? क्योंकि कोई भी कंपनी एस्टेब्लिश होती है तो वो पैसा पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए एस्टेब्लिश होती है। अगर वो अकाउंटिंग नहीं करेगा तो उसको पता नहीं चलेगा। उसको आखिर में डिसीजन लेना होगा कि ये मैं मेरी कंपनी को कंटिन्यू करूं या यहाँ पे क्लोज करूं, क्योंकि उसको पता रहना चाहिए ना, हाँ मैंने इतना प्रॉफिट कमाया है तो मैं इसको आगे लेके जा सकता हूँ। अगर उसको पता ही नहीं रहेगा तो वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो ये फाइनेंशियल रिपोर्ट रेडी करने से, अकाउंटिंग करने से हम आखिर में डिसीजन ले पाते हैं कि हमको ये बिजनेस आगे रन करना है कि हमको बिजनेस यहाँ पे क्लोज करना है। क्योंकि क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या हमको लॉस हो रहा है, वो अकाउंटिंग से ही पता चलेगा अपने को। कोई भी बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, अकाउंटिंग हर जगह पे चलेगा, अकाउंटिंग हर जगह पे करना पड़ेगा। बिकॉज बिजनेस छोटा है या बड़ा है उससे कोई लेना देना नहीं है। अकाउंटिंग यानी कि पैसे का, आप कुछ भी मटेरियल सोल्ड कर रहे हो, कुछ भी मटेरियल आप मंगा रहे हो कहीं से, जहाँ पे भी पैसे का आना जाना हो रहा है वहां पे अकाउंटिंग होगा ही होगा, करना ही पड़ेगा अकाउंटिंग। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। हम लोगों ने अकाउंटिंग का मीनिंग समझ लिया है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो बिंदास आप कमेंट में लिख सकते हो। डेफिनेटली मैं आंसर करने का ट्राई करूंगा। और हमारा नेक्स्ट एपिसोड रहेगा व्हाई इज अकाउंटिंग इम्पोर्टेंट, अकाउंटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सॉर्टी पाठशाला। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।